हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 18वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाने के इच्छुक हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी आपसे शुरू करेंगे। उदाराः सर्व एवैते उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुत अच्छी माता जी। कौन गाएंगे? संघामृत माता जी। उदाराः सर्व एवैते उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुत सुंदर माता जी। कौन गाएंगे आप? मिष्ठी माता जी। ओके, आप गाइए। उदाराः सर्व एवैते उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमा गतिम्। अरे वाह माता जी, आप तो बहुत अच्छा किए, बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान कह रहे हैं, निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अब इस श्लोक को आप पिछले श्लोक से जोड़िए। पिछले श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के पुण्यात्माओं का वर्णन किया था जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वो क्या क्या है? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये जो भगवान कह रहे निस्संदेह ये सब उदार चेता है। ये जो चारों के चार जिनका भगवान ने वर्णन किया ये उदार चित्त वाले हैं, क्योंकि भगवान की शरण में आ रहे हैं। उदार चित्त वाला भगवान उनको कह रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। इनमें से जो ज्ञानी है, पिछले श्लोक में क्या कहा था भगवान ने? जो ज्ञानी है और जो निरंतर ही मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करता रहता है, मेरी एक भक्ति विशिष्यते, मेरी वो एक निष्ठ होकर के मेरी भक्ति कर रहा है, निरंतर ही मेरी सेवा कर रहा है, ऐसा जो ज्ञानी है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान और उसी में आगे कहते हैं कि किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को, तो ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है जो भगवान को अत्यधिक प्रिय है, ये चारों को भगवान ने उदार चेता कहा, लेकिन ऐसे इस प्रकार के ज्ञानी को जो निरंतर ही भगवान की भक्ति में सेवा में लगा है, भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर है और भगवान को ही अपना सर्वोच्च उद्देश्य मान रहा है, राइट। मामेवानुत्तमां गतिम, तो सर्वोच्च गतिम वो कृष्ण को ही समझ रहा है। तो क्या है? भगवान कहते हैं कि वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है, अर्थात मुझ सर्वोच्च लक्ष्य को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ऐसा जो व्यक्ति, ऐसा जो ज्ञानी है वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आइए श्लोक के अन्वय को देखेंगे। एते सर्व एव, ये सभी, कौन सभी? वो 4, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उदारा अर्थात महत हैं, उदार चित्त वाले हैं। देखिए ये जो आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु ज्ञानी है, राइट, ये अपनी किसी भौतिक इच्छा से आते हैं। जैसे आर्त हो गया, अर्थार्थी हो गया, भगवान को कुछ वस्तु में अर्पित करते हैं, तो कुछ छोटी सी वस्तु में भगवान को उन्होंने अर्पित किया, तो भगवान उनको उदार कह रहे हैं। भगवान की डिमांड्स क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, राइट। एक तुलसी का पत्र हो, फल हो, पुष्प हो, जल हो, तुम वही मुझे अर्पित कर दो प्रीति पूर्वक, प्रेम से, भक्ति से, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो जो भगवान को इस प्रकार देते हैं, भले ही उनकी भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो,
भगवान उनको क्या कह रहे हैं? उदारा। अरे वो तो बड़े उदार चित्त वाले हैं। तो कैसी भी इच्छा क्यों ना हो व्यक्ति की, चाहे भौतिक लालसा ही क्यों ना हो, अगर वो भगवान की शरण में जा रहा है तो भगवान उसका सम्मान कर रहे हैं, भगवान उसको उदार कह रहे हैं। इस जगत में आपको कौन क्या ही दे सकता है? अगर ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको दे, आप उसको उदार कब कहेंगे? जब आपको बहुत कुछ दे, आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन से अधिक दे। लेकिन भगवान छोटी छोटी वस्तुओं के लिए उदार कह रहे हैं। ज्ञानी तू, किंतु ज्ञानी आत्मा एवं आत्म स्वरूप ही है। ये चारों उदार हैं, लेकिन इनमें से जो ज्ञानी है, जिसका वर्णन भगवान ने किया, जो क्या कर रहा है? भगवान की एक भक्तिर विशिष्यते, एक निष्ठ होकर के भगवान की भक्ति कर रहा है, राइट। और वो क्या है? उसका जो हृदय है वो शुद्ध हो गया है। हृदय शुद्ध हो गया, प्रभुपाद जी ने क्या समझाया था? वो भगवान के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ रहा है और निरंतर ही प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा में रत है। ऐसा जो ज्ञानी है, भगवान कह रहे हैं वो मेरे आत्म स्वरूप ही है। मीन्स मुझे वो बहुत प्रिय है। कहते हैं ना, वो कोई ये मेरा प्राण है। माता अपने बच्चों को कहती कि ये तो मेरा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए भगवान उसको ऐसे कह रहे हैं उनकी भाषा में कि मेरे आत्म स्वरूप ही है, मुझे बहुत प्रिय है, ये कहना चाहते हैं। मैं मतम, यही मेरा मत है। तो भगवान अपना यहाँ पर मत दे रहे हैं, राइट। भगवान जो कहते हैं वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ही अर्थात क्योंकि सह वे युक्तात्मा मतगत चित्त होकर, अर्थात जो उनका चित्त है वो कृष्ण में ही अनुरक्त है, राइट। भगवान में ही उनका चित्त लगा हुआ है। एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण को नहीं भूल रहे हैं। अनुत्तमाम गतिम, सर्वोत्कृष्ट गति स्वरूप। कितना सुंदर है। अनुत्तमाम गति मीन्स जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा, सबसे महान, जो सबसे सर्वोत्कृष्ट गति है, वो क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण है। मामेव, मुझे ही आस्थित, अर्थात आश्रय करता है। अब से समझ रहे हैं? देखिए, एक घटना का मैं वर्णन करूंगी। जब बच्चे जो होते हैं छोटी कक्षा में होते हैं या 12वीं कक्षा में होते हैं, तब एक उत्साह होता है कि हम इस जगत में सबसे बड़ा, सबसे कठिन कुछ कार्य करेंगे। ये किसी आप लोगों के मन में भी आया ये विचार जब आप 12th में थे? बच्चों के मन में आता है जब वो कॉलेज जाने से पहले वो सोचते कि हम बहुत बड़ा कुछ करेंगे, सबसे मुश्किल, राइट, और सबसे विशेष। तो देखिए, सबसे हाईएस्ट जो लक्ष्य जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं वो है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसका चित्त मुझ में ही लगा है, राइट, वो प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से मुझे वो प्राप्त करता है। कितना सुंदर है, राइट। हमको बस भगवान की सेवा करनी है, बाकी तो भगवान यहाँ पे श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाऊंगा। कृष्ण चाह रहे हैं कि मैं इनको प्राप्त हो जाऊं, अपने आप को देना चाहते हैं वे। एक बार वापस से श्लोक में आएंगे। उदाराह सर्व एवैते, ये सभी निश्चय ही कैसे हैं? उदार हैं। ये सभी आपको वो 4 प्रकार के भक्त जिसका वर्णन हुआ था, राइट। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, पर मेरे मत के द्वारा, किंतु जो ज्ञानी है वो इसमें क्या है? निश्चय ही क्या है? त्वात्मैव मे मतम, मेरे समान ही है, राइट। वो मेरी आत्मा है, अर्थात वो मुझे बहुत प्रिय है। इसको आचार्य जन टीका में बताएंगे कि किसी को अपनी आत्मा कहना, भगवान कह क्या रहे हैं? ऐसे कहना चाहते हैं कि वो भी, जैसे हम मनुष्यों की भाषा में कहेंगे कि ये तो मेरे प्राण है। किसी को हम कहते हैं ना, जैसे शरीर में आत्मा नहीं हो तो प्राण नहीं होता है, राइट, वो जीवित नहीं रह सकता है। तो आचार्य जी ने आपको टीका में बताएंगे कि भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरे बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता और मैं भी उसके बिना एक क्षण के लिए नहीं रह सकता हूँ। तो ये आचार्य जी ने आपको टीका में बताएंगे, तो बहुत आस्वादनीय है, उसे वहीं आस्वादन करेंगे। फिर कहते हैं आस्थितः स ही युक्तात्मा, ऐसा जो युक्त आत्मा है, भक्ति में तत्पर जो व्यक्ति है, राइट, वो स्थित होता है मामे वानुत्तमाम गतिम, और मुझ सर्वोच्च गति को वो निश्चय ही प्राप्त करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो भक्ति में ही तत्पर है, भक्ति में स्थित रहता है, उसका जो चित्त है वो मुझ में ही स्थित रहता है, राइट, वो भक्ति में तत्पर है और वो मुझ सर्वोच्च गति को, सर्वोच्च लक्ष्य को वो निश्चय ही प्राप्त करता है। मुझे आशा आपको समझ आ रहा होगा। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। कितना सुंदर श्लोक है ना। प्रभुपाद जी
अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब भगवान को सभी प्रिय हैं। जो भी भगवान की शरण में जाता है, चाहे उसकी भौतिक इच्छा क्यों ना हो, चाहे वो किसी कठिनाई में क्यों ना हो, किसी भी कैसे उसकी ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हो या वो ज्ञानी हो, कैसा भी भक्त हो, वो भगवान को प्रिय है। भगवान तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं सभी जीवों का सौहृद हूँ, राइट, उनका मित्र हूँ। और राइट, इस प्रकार से कोई भी जीव उनकी शरण में आता है किसी भी इच्छा से, भगवान को प्रिय है वो। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, मीन्स उदार चित्त वाले, उदार हृदय वाले, क्योंकि चाहे जो भी हो भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। कितना सुंदर है, राइट? कोई भी व्यक्ति किसी भी इच्छा को लेकर के, किसी भी उद्देश्य से अगर वो भगवान की शरण ग्रहण कर रहा है तो वह महात्मा कहलाता है, महान आत्मा। आप इसे समझ रहे हैं? तो चाहे कैसी भी इच्छा हो, भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करती है, भगवत गीता भी इसकी पुष्टि करती है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो श्रीमद् भागवतम कहती है, यदि व्यक्ति अकाम हो, अर्थात उसकी कोई भी भौतिक इच्छा ना हो, सर्व काम हो, अर्थात यदि उस व्यक्ति की सब प्रकार की इच्छाएं हो, सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं हो। अकाम मीन्स कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, सर्व काम मीन्स सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, या मोक्ष कामा उदारधि, या उसकी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है। तो ये जो तीनों प्रकार के जो लोग हैं, वो अगर वो उदार धी हैं, उदार धी मतलब बुद्धि, अगर उनकी बुद्धि उदार है, अगर वो वाकई बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो क्या करते हैं? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा, यजेत पुरुषम परम, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनका वो यजन करता है, उनकी वो आराधना करता है। समझ रहे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो कैसी भी इच्छा हो, शास्त्र हमें कहता है कि हमको भगवान की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। राइट? हो सकता है कि कुछ भक्तों के हृदय में कोई भौतिक इच्छा हो तो भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। इससे क्या होता है? स्नेह का विनिमय, समझ रहे हैं? स्नेह का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान। राइट? आपने कुछ भौतिक मांगा भगवान से, भगवान उसे पूरा कर देते हैं। राइट? तो इससे क्या होता है? आपका और विश्वास बढ़ता है, आप फिर और भक्ति करते हो। राइट? फिर व्यक्ति को विश्वास होता है तो फिर वो राइट इस प्रकार की भौतिक चीजों को छोड़ करके भगवान की भक्ति करना चाहता है। क्योंकि देखिए, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान हमको शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा कर रहा है तो देवता भी इच्छा को पूरा करते हैं, ठीक है, लेकिन परेशानी यह है कि वो अपने उपासक को शुद्ध सत्व बुद्धि नहीं प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान अपने उपासक को, चाहे वो कैसी भी इच्छा से आया हो, उसको शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान करते हैं। सो भगवान ऐसे व्यक्ति को राइट स्वीकार करते हैं जो चाहे भले ही कुछ भौतिक लाभ चाहता हो। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं। नहीं, भगवान के पास आते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है, फिर बहुत प्रसन्न होते हैं, फिर वो भक्ति जो है उसको करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। कितना सुंदर है। पहले आप समझिए कि ज्ञानी मतलब कौन। पिछले श्लोक में भगवान प्रभुपाद जी आपको समझा रहे थे कि ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, जब उसका हृदय, उन्होंने कहा ना कि पहले व्यक्ति को अपना शरीर से राइट आत्मा और अपने शरीर में वो भेद देख पाता है, उसके बाद उसको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, उससे थोड़ा और आगे प्रकृति करता है तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन जब उसका हृदय पूर्णतः शुद्ध होता है तब वो समझ पाता है कि वो भगवान का नित्य दास है। राइट? तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी स्थिति को समझ रहा है कि वो भगवान का दास है। राइट? संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो संबंध ज्ञान को जानते कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान के साथ जो संबंध है वो उसको पता है। अभिधेय, उसको बहुत अच्छे से पता है कि अभिधेय तत्व क्या है, वो क्या है? भक्ति। भगवान ने कहा ना कि वो मेरा निरंतर ही
मेरी भक्ति में स्थित रहता है, मेरी भक्ति को करता रहता है, वो निरंतर मेरी सेवा करता है प्रीतिपूर्वक। और प्रयोजन, उसका एकमात्र प्रयोजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण। जैसे भगवान ने श्लोक में कहा कि मामे वानुत्तमाम गतिम, वो मुझ सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो उसका प्रयोजन भी क्या है? कृष्ण, राइट? तो कृष्ण ही उसका लक्ष्य है। और वो कैसे प्रयोजन तक पहुंचना चाहता है? अभिधेय तत्व अर्थात भक्ति। अभिधेय मीन्स वो जो मीडियम, जिस सहारे से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रयोजन मीन्स वो लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? कृष्ण। और जिस मीडियम से प्राप्त करेंगे उसको बोलते हैं अभिधेय। वो क्या है? भक्ति। भगवान ने कहा ना, एक भक्ति विशिष्यते, पिछले श्लोक में। तो इस प्रकार से वो निरंतर ही भगवान की भक्तिमय प्रीतिमय सेवा करता रहता है। तो हाँ, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, सो ऐसा जो ज्ञानी भक्त है, किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। तो उसका जो अभिधेय है कि कैसे मुझे जो प्रयोजन है कृष्ण वो प्राप्त होंगे, वो स्पष्ट है। कैसे? मुझे प्रीति पूर्वक भक्ति से, राइट, भगवान की सेवा करनी है, वो उसको स्पष्ट है और वही वो निरंतर करता रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। ये बहुत सुंदर लाइन है। ये जैसे ये जो भक्त है भगवान के बिना नहीं रह पा रहे एक क्षण भी, भगवान भी उसके बिना नहीं रह पाते हैं, उससे विलग नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब भगवान ऐसे भक्तों के साथ साथ रहते हैं। आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक कहा गया है, अध्याय स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 68। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। श्री भगवान कह रहे हैं, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। घनिष्ठ संबंध अर्थात बहुत प्रेममयी संबंध। अब देख रहे हैं कि भगवान भी अपने भक्त को कभी नहीं भूलते, अर्थात हर क्षण वो अपने भक्त के विषय में सोचते ही रहते हैं, उसके शुभ के लिए, उसके हित के लिए। अब देखो, अब ऐसे में जो भक्त चिंता कर रहा हो वो कितना बड़ा मूर्ख है। देखो ना, जब भगवान आपकी चिंता कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप किस बात की चिंता है? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है, अर्थात प्रेममय संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान भी अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। पिछले श्लोक में कहते हैं कि ऐसा जो ज्ञानी है मैं उसे अतिशय प्रिय हूँ, वो भी मुझे प्रिय है। और इस श्लोक में और कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है, वो मेरी आत्मा स्वरूप है, ऐसा भगवान उसको बोलते हैं। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा होता है। हम एक और तात्पर्य को पढ़ेंगे। ये आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका है, बहुत सुंदर टीका है, इसका आस्वादन कीजिएगा। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी जो प्रभुपाद जी हैं, ये जो भगवद गीता यथारूप है इसको समर्पित करते हैं आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी को। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमको अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के तात्पर्य को भी पढ़ना चाहिए, जो गंभीर भक्त है उनको। ये बहुत सुंदर है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है, तो आप इसको भी श्रवण कीजिए। तो यहाँ पर आचार्य हमको बताते हैं, तो क्या जो अन्य 3 प्रकार के उपासक हैं उनका आपके प्रति प्रेम नहीं होता? तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ पर कहते हैं कि जो अन्य 3 प्रकार के उपासक है, जैसे आपने कहा कि जो ज्ञानी है वो आपको अतिशय प्रिय है, तो क्या बाकी के 3 आपको प्रिय नहीं है? प्रश्न समझ आ रहा है? श्लोक का लिंक समझ आ रहा है? आपने कहा आपको ज्ञानी प्रिय, तो क्या बाकी के जो अर्थार्थी जिज्ञासु वो आपको प्रिय नहीं है? राइट? तो भगवान फिर कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा कि ज्ञानी मुझे अतिशय प्रिय मानता है। ये सभी उदार हैं क्योंकि यह अपना प्रेम मुझे समर्पित करते हैं। तो भगवान कहते हैं उसके उत्तर में, नहीं, ये सभी उदार हैं, अर्थात ऐसा नहीं है। राइट? ये जितने भी ये जो आर्ट है, अर्थार्थी जिज्ञासु है, ये सभी क्या है? उदार हैं। क्यों? क्योंकि ये मुझे अपना प्रेम समर्पित करते हैं। जो भी मुझे वस्तु अर्पित करते हैं, प्रेम से अर्पित करते हैं।
अमरकोश के अनुसार उदार अर्थात दाता या महान। जो मेरी उपासना करते हैं वे मुझसे इच्छित वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो मैं उनको देना भी चाहता हूँ। भगवान कह रहे हैं ये लोग मुझसे वस्तु चाहते हैं और मैं उनको देना भी चाहता हूँ। देखिए, एक दानी व्यक्ति को भगवान से बड़ा दानी कोई है? भगवान सब कुछ देना चाहते हैं, यहाँ तक कि भगवान अपने आप को देना चाहते हैं। सबसे हाईएस्ट, सबसे सर्वोत्कृष्ट क्या है? भगवान श्री कृष्ण, वो स्वयं अपने आप को देना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो भगवान बहुत बड़े दानी हैं, उनको देना अच्छा लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको देना भी चाहता हूँ और फिर वह उदारता से अपना प्रेम मुझे देते हैं। एक चीज ये समझ आ रही है कि भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो भक्तों के प्रेम प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते हैं, लालायित रहते हैं। राइट? उनके पास तो सब कुछ है ना, सब कुछ है, फिर भी हमसे पत्र पुष्प जल क्यों मांग रहे हैं? प्रीति पूर्वक, क्योंकि वो हमारा प्रेम चाहते हैं। उनके पास सब कुछ है, हमसे बस थोड़ा प्रेम चाहते हैं। फिर वह उदारता से अपना प्रेम मुझे देते हैं। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को भी मैं बहुत प्रिय मानता हूँ जो इतनी वस्तुएं मुझे अर्पित करता है। तो भगवान से स्पष्ट कर दिया, चाहे वो अर्थार्थी हो, आर्थ हो, राइट, वो मुझे क्या है? बहुत प्रिय, मैं उसको मानता हूँ। परंतु ज्ञानी जो वस्तुतः मेरा प्राण और आत्मा है, आप समझ रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं जैसे छोटी बच्चे से माँ अपने बच्चे को बोलती है ये तो मेरा प्राण है, राइट? या ऐसे हिंदी में भी बोला जाता है कलेजे का टुकड़ा। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि परंतु ज्ञानी तो वस्तुतः मेरा प्राण और आत्मा है। ऐसा ज्ञानी जिसके विषय में हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की है, राइट, जो भगवान के प्रति एकनिष्ठ होकर, राइट, उनकी प्रीति पूर्वक सेवा कर रहा है। यह मेरा मत है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि मेरा प्राण और आत्मा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञानी ने अपना मन मुझको समर्पित कर दिया है और वह मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहता है। मेरे प्रति अतीव प्रेम के कारण वह मेरे बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानी व्यक्ति कैसा है, जिसने अपना मन भगवान को समर्पित कर दिया है। भगवान के अलावा उसकी और कोई इच्छा नहीं है, बस कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है। कृष्ण प्रेम के अलावा और कुछ इच्छा नहीं है, राइट। और मेरे प्रति अतीव प्रेम के कारण वो एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। उसका यह निश्चय होता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्य वस्तु हूँ। तो ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, राइट, निश्चय मीन्स उसने ये, राइट, उसको ये समझ आ गया है, उसका एक ही लक्ष्य है कि सर्वश्रेष्ठ प्राप्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम लक्ष्य है। इस प्रकार से उसके माइंड में फिक्स हो गया कि मुझे कृष्ण को ही प्राप्त करना और कुछ नहीं। मैं भी ऐसे व्यक्ति के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता हूँ, राइट। इस प्रकार वो मेरी आत्मा है। तो आप समझ आइए, यहाँ पर आचार्य पाल हमको बता रहे हैं कि आत्मा, भगवान ने उसको क्यों कहा कि वो मेरा आत्मा स्वरूप है। आत्मा एवं अर्थात आत्मा स्वरूप ही है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आचार्य पाद आपको समझा रहे हैं टीका में, क्योंकि मैं भी, इसका अर्थ है भगवान का हृदय, और आपको बता रहे हैं कि भगवान कहना चाहते हैं कि मैं भी ऐसे व्यक्ति के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता हूँ। आप विचार कीजिए, अगर भगवान एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते हैं, इसका मतलब भगवान हर क्षण ऐसे व्यक्ति के साथ ही रहते हैं, है ना। इस प्रकार वो मेरी आत्मा है। भगवान ऐसे कह रहे हैं। आगे आचार्य जी आपको समझा रहे हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि इस श्लोक का यह अर्थ है कि भगवान उस जीव से अभिन्न हो गए हैं जो ज्ञानी हो गया है, क्योंकि यह इस ज्ञान की उपासना का उद्देश्य नहीं होता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग इस श्लोक को गलत समझें, वो समझें कि वो मेरी आत्मा स्वरूप है का अर्थ ऐसे समझे कि जो ये ऐसा ज्ञानी है और भगवान से अभिन्न हो गया है, उनमें मिल गया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो ऐसा ज्ञानी है उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो भगवान में, राइट, एकात्म हो जाए, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह इस ज्ञानी की उपासना का उद्देश्य नहीं होता है। साथ ही इस प्रकार के फल का वर्णन चारों प्रकार के किसी भी उपासकों के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्रत्युत अन्य स्थानों में यह कहा गया है कि मुक्ति के बाद भी जीव और भगवान में भेद बना रहता है। इस ज्ञानी को मेरी आत्मा कहा गया है क्योंकि मेरा उससे अतिशय प्रेम है। बस यहाँ पर वो मेरी आत्मा है कहने का अर्थ ये है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ।
इस सेंस में है, राइट? इसका कोई और अर्थ नहीं है, ठीक है? कुछ अन्य कहते हैं कि आत्मा का यहाँ अर्थ मन से है। देखो, क्योंकि आत्मा के अलग अलग अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ मन होता है, बुद्धि होता है, शरीर होता है, और भी अनेक इसके अर्थ होते हैं, राइट? तो आत्मा का अर्थ कुछ कहते हैं कि मन से है, राइट? कुछ विद्वान। तो यह अर्थ होगा कि मेरा मन उसके विषय में सदा सोचता रहता है। अर्थात क्या? मेरा अर्थात भगवान, राइट? उसके विषय में, ऐसे ज्ञानी के विषय में सदा सोचते रहते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सुंदर है ये। इसके साथ ही तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार वापस देखेंगे श्लोक को। भगवान ने क्या कहा था? निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम थोड़े प्रश्नोत्तरों की बढ़ेंगे। एक ही प्रश्न है आज की कक्षा से। ये प्रश्न क्या है? भगवान सभी भक्तों को प्रिय मानते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त को विशेष रूप से प्रिय क्यों कहते हैं? प्रयास कीजिए, जरूरी नहीं कि परफेक्ट ही हो, कोशिश कीजिए जरूर आपको समझ आया हो। ओके, सुचित्रा माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, भगवान को इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। वेरी गुड। क्योंकि उनका, ऐसे ज्ञानी का उद्देश्य होता है कि वो प्रेम और भक्ति से भगवान की सेवा करना चाहता है। ठीक है, बहुत क्योंकि सुंदर। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। यस, वेरी गुड। आपने एकदम सही उत्तर दिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भक्तों से भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। संघमित माता जी आप बताइए कि ऐसा ज्ञानी भक्त वे भगवान को विशेष रूप से प्रिय क्यों है? क्योंकि ज्ञानी अपना मन को भगवान में समर्पित कर देता है और वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। बहुत सुंदर माता जी, उसने मन को भगवान में समर्पित कर दिया है। उसकी एकमात्र इच्छा है कि मुझे कृष्ण चाहिए और कोई इसकी इच्छा नहीं है। बहुत सुंदर। ओके, और भी भक्त बोलना चाहते हैं? अनीता माता जी आप बताएं। हाँ माता जी, ज्ञानी भगवान को सबसे प्रिय है। वे भगवान की प्राण और आत्मा है, क्योंकि ज्ञानी ने अपना मन भगवान को समर्पित किया है। उसे भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए और वह प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। जी जी, आपने भी बहुत सही उत्तर दिया माता जी। प्रीतिपूर्वक को भगवान की सेवा करता है, मन को उसने भगवान में समर्पित कर दिया है, कृष्ण के अलावा उसकी और कोई इच्छा नहीं है। बहुत सुंदर। तो निष्कर्ष यही है कि वो भगवान की निरंतर सेवा करता है, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण है, उसने अपने मन को कृष्ण को समर्पित कर दिया है, राइट? और क्या है कि भगवान भी उससे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान भी उससे विलग नहीं हो पाते हैं, राइट? एक क्षण के लिए भी भगवान भी उसके विषय में सोचते रहते हैं। तो इसीलिए ऐसा जो ज्ञानी भक्त है भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। तो इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु हरे कृष्णा।